So please note this that it cover the full syllabus. I will cover each and every topic of every subject with a complete detail explanation, and also I'll give you some questions regarding that. मीन्स जो एग्जाम में क्विज आई हैं, जो प्रीवियस एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक से जो क्विज आई हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये एक मात्र ऐसा यूट्यूब का प्लेलिस्ट है जो आपको फ्री आप पूरा क्लास आरपीएससी की प्रोवाइड करा रही है। तो पहले क्लासेस हमारी 1 मार्च से चालू होने वाली है, तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि हम हमारे प्रोग्रामिंग में और आरपीएससी प्रोग्रामर के जितने भी क्लासेस हैं वो मिस ना हो और सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर हो पाए। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए कि 1 मार्च से हमारी क्लासेस चालू होने वाली है, तो जितना आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को जो इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो 1 मार्च से पहले कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो टाइमली इस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकें और क्लासेस को स्टार्ट कर सकें। तो चलिए क्लासेस तो चलो 1 मार्च से स्टार्ट होंगी, बट उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि आप सिलेबस को कवर करने के स्ट्रैटेजीज़ क्या रहेंगे। तो हम 1 मार्च से जो सब्जेक्ट चालू करने वाले हैं वो हैं DBMS, डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए पहले हम देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या टॉपिक दे रखे हैं। तो ये है आपका आरपीएससी का सिलेबस, जिसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमें ये सब टॉपिक्स कवर करने हैं। तो मैंने इनको ब्रॉडली वैसे 3 में क्लासिफाई किया है, लेकिन अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। अब ऐसे अगर हम इनको देखने चलेंगे तो ये टॉपिक्स इतने सारे लग रहे हैं कि बहुत टाइम, देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम लग जाएगा कवर करने में, बट ऐसा नहीं है। अगर हम प्रॉपरली स्ट्रैटेजी डिफाइन कर दें टॉपिक्स को कवर करने की और टाइमलाइन ऑल्सो कि हम कितने टाइम में क्या पढ़ेंगे और कितना वेटेज किस टॉपिक को देना है, तो हम इजीली इस सब्जेक्ट को और इसके सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो मैंने बेसिकली इसके लिए वीकली क्लासिफिकेशन किया है हर टॉपिक का कि हम कैसे किस वीक में कितना टॉपिक कवर करेंगे और कैसे कैसे फॉलो करेंगे सिलेबस को। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी, डिजाइनिंग अ स्टडी प्लान फॉर कवरिंग अ DBMS सिलेबस विच रिक्वायर अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मीन्स विच कंटेन योर understanding and your timely completion. Okay, so here I have break down the strategy into topics and a timeline. तो आप सबसे पहले देखेंगे तो वीक 1 में हम करने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस एंड ER डायग्राम, विच कवर्स ओवरव्यू ऑफ द डेटाबेस, इंट्रोडक्शन टू ER डायग्राम, एंटिटी टाइप्स, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। जो दूसरा टॉपिक हम इस वीक में कवर करेंगे वो होगा रिलेशनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, जहाँ पे आपका रिलेशनल डेटा मॉडल का आ जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल आ जाएगा और इन दोनों का कंपैरिजन आ जाएगा। जब ये वीक हमारा खत्म होगा, मतलब जब हम ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके होंगे, तो उस एट द एंड ऑफ वीक 1 हम लेंगे इसका रिव्यू और MCQ। रिव्यू मीन जो भी हमने टॉपिक्स कवर किए उनको रिव्यू करेंगे, और दूसरा हम इसके MCQs भी लेंगे जो कि किसी एग्जाम्स में आए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, एंड ऑल्सो जो आरपीएससी प्रोग्रामर का प्रीवियस पेपर था उसके अंदर अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आए तो उनको हम एंड ऑफ वीक में कवर करेंगे। वीक 2 में हम चलेंगे तो वीक 2 में हमारे होगा टॉपिक 3 जो होगा कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन एंड नॉर्मलाइजेशन। इसमें हमारा हो जाएगा कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस कि कैसे डेटाबेस एक डिज़ाइन होता है, नॉर्मलाइजेशन क्यों रिक्वायरमेंट है, क्यों रिडंडेंसी आती है और रिडंडेंसी से क्या आपको डिसएडवांटेजेस होते हैं डेटाबेस में। इसके अलावा कौन कौन से प्रिमिटिव एंड कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं वाइल परफॉर्मिंग सम नॉर्मलाइजेशन। ओके, जो सेकंड टॉपिक हम कवर करेंगे वो है हमारा फिजिकल एंड लॉजिकल डेटाबेस।
जिसमें फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा कि सीक्वेंशियल क्या है, इंडेक्स्ड क्या है, रैंडम क्या है और हैश फाइल्स क्या है। दूसरा आ जाएगा हमारा लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन और नेक्स्ट आएगा हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा इंडिपेंडेंस। सेम इस वीक के बाद भी हम एमसीक्यूज कवर करेंगे और टॉपिक्स का रिव्यू करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं टॉपिक वीक 3 पे। वीक 3 में हमारा होगा टॉपिक जो कवर होगा, 5th टॉपिक होगा, वो होगा हमारा डेटा एग्रीगेशन एंड रिलेशनल अलजेब्रा, जो कि इम्पॉर्टेंट भी बहुत है क्योंकि इसके अंदर आपकी एसक्यूएल आ जाएगी, आपके रिलेशनल अलजेब्रा आ जाएगी, कैसे प्रोजेक्शन करना है, सिलेक्शन क्या होता है, क्वेरीज कैसे एग्जीक्यूट होती हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है एग्जाम में मोस्टली क्वेरीज के क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेरीज के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है और उनका रिजल्ट बताना होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक में से क्वेश्चंस पक्के आएंगे ही आएंगे, ये 100% श्योर है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमें कवर भी हम करेंगे वीक 3 में। दूसरा एक इन्होंने एक जो टॉपिक ऐड किया है, एसक्यूएल तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने एक चीज़ ऐड करी है, वो है एसक्यूएल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। वो हो जाएगा हमारा होस्ट लैंग्वेज इंटरफेस, एम्बेडेड एसक्यूएल प्रोग्रामिंग, स्टोर्ड प्रोसीजर, ट्रिगर एंड व्यूज क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या लगते हैं और असर्शंस क्या लगते हैं। तो एसक्यूएल क्वेरी के साथ साथ उसका एसक्यूएल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी हमें देखना है। फिर है हमारा वीक 4 जो होगा, उसमें हमारे आएगा इंटरनल ऑफ आरडीबीएमएस। इंटरनल ऑफ आरडीबीएमएस में आपका फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, इसके अलावा इन्वर्टेड और मल्टीलिस्ट स्ट्रक्चर आ जाएगा, बी ट्री और बी प्लस ट्री, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चंस आते ही हैं मोस्टली। अगर ये सिलेबस में दिया हुआ है तो इसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। एक है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, क्वेरीज को आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उनकी कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हो, वो हम क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक 8, वो है आपका आप जॉइन एल्गोरिथम्स कौन कौन सी होती हैं और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग क्या होती है। अब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसमें क्योंकि आपका कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक्स आ जाएंगी, लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल हो गया, टू फेस लॉकिंग हो गई, ये सारे हम जॉइन एल्गोरिथम और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में पढ़ेंगे। और इसकी आप चिंता ना करें, हर वीक के बाद हम हर एंड ऑफ द वीक हम रिव्यू लेंगे और सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू टॉपिक। नाउ अब हमारा जो लास्ट वीक है वीक 5, इसमें हम कवर करेंगे, जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा एक तो टू फेस लॉकिंग और एक रिकवरी मैनेजमेंट। रिकवरी मैनेजमेंट हो जाएगा और टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल में जो भी आपके स्टैंपिंग्स होती हैं, कैसे आप लॉक प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हो, वो सारे आ जाएंगे। रिकवरी मैनेजमेंट में क्या क्या प्रोसीजर्स है रिकवरी मैनेजमेंट के अंदर किसी ट्रांजेक्शन को रिकवर करने के, वो हम इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट है आपका ट्रांजैक्शन मॉडल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट सीरियलाइजेबिलिटी। तो ब्रॉडली आप देखा जाए तो मैंने जो पूरा सिलेबस है उसको 9 टॉपिक्स में डिवाइड करा है और 5 वीक्स में उसको कवर हम करेंगे। अभी देखने में लग रहा होगा कि अरे यार 5 वीक्स हैं, बहुत लंबा टाइम है, लेकिन आपका एग्जाम है अक्टूबर में। अगर अभी बहुत जल्दी जल्दी हमने सोचा कि भाई हम एक हफ्ते में सब कवर कर लें, तो उससे क्या होगा कि कई जो इंटरनल डिटेल्स हैं वो मिस आउट हो सकती हैं। इसलिए अभी हम थोड़ा सा स्लो पेस पे स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल ग्रेजुअली इंक्रीज आवर स्पीड टू कवरिंग द सिलेबस। ओके, तो अभी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, हम धीरे धीरे ही चालू करेंगे ताकि एक बार क्या होगा, जैसे टॉपिक वाइज कवर हुआ और उसके एमसीक्यू सॉल्व हुए, तो वो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगा कि हाँ चलो ये टॉपिक कवर हो गया है, इसकी मैंने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं। इसलिए हम स्लो पेस पे ही काम करेंगे। अब स्टार्ट होने वाला है ये 1 मार्च से, मैंने पहले भी बता दिया है, तो प्लीज़ आप शेयर करें इसको, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एट एंड ऑफ वीडियो में ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, जो टिप्स हैं कि क्या टिप्स आपको खुद के लिए रखनी है ताकि आप खुद से भी आप में कॉन्फिडेंस आए एग्जाम को फाइट करने के लिए। तो उसमें एक टिप तो है कि
प्लीज़ अलोकेट योर टाइम फॉर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है एसक्यूएल क्वेरीज के लिए। सिर्फ पढ़ने से एसक्यूएल क्वेरीज सॉल्व नहीं होगी। जब तक आप पेन उठा के कॉपी में क्वेरीज को सॉल्व नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए प्लीज़ पहले हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कीजिए एसक्यूएल क्वेरीज पे। डेटाबेस कैसे डिज़ाइन होती है, क्या प्राइमरी की होती है, कैंडिडेट कीज़ क्या होती हैं, कैसे कैंडिडेट कीज़ बनती हैं, एक फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। तो इन सब की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा टेक्स्ट बुक्स मैं यहाँ रेफर कर दूंगी जब भी हम डीबीएमएस पढ़ेंगे। तो यूटिलाइज योर टेक्स्ट बुक्स। ऑनलाइन रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आप सिर्फ ये कोर्स देख रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको कहीं और रिसर्च नहीं करना है आपका रिगार्डिंग डेटाबेस। तो यू कैन गूगल इट योर टॉपिक्स। इफ कोई टॉपिक है जो मेरे से नहीं इतना अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा और आप कहीं और से ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो तो दैट विल बी गुड फॉर यू। एंड ऑल्सो सम ट्यूटोरियल्स यू कैन रेफर. Also discuss some complex topics with your peers or instructors. So if like we cover some topic and if you have any doubts, so put me in the comment box and I'll reply it. Also regularly revise your previously covered material to reinforce your learning. And all the fifth and most important point is adjust your timeline as per your pace and complexity of your each topic. कितना आपको जरूरी नहीं कि जो टॉपिक किसी एक जने को कॉम्प्लेक्स लग रहा है वो दूसरे को भी उतना ही कॉम्प्लेक्स लगे। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंगली कॉम्प्लेक्सिटी आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सा टॉपिक आपके लिए कॉम्प्लेक्स है, कौन सा ईजी है। उस अकॉर्डिंगली उनको टाइम प्रोवाइड करना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टे कंसिस्टेंट एंड फोकस्ड ऑन योर स्टडी प्लान टू कवर द सिलेबस इफेक्टिवली. So thank you guys. This is all about this video. So please like and subscribe. Thank you.